सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1K को पार कर गए हैं और उनकी संख्या आज 1025 हो गई है। उसमें आप सबका सहयोग है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है ये इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ये नाभिक है परमाणु का, इसे हम ZE से प्रदर्शित करते हैं या N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Z का मतलब है परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या, और E है मूल आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश। तो ये नाभिक है। अब इसके चारों ओर एक ये कक्षा है। इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से परिक्रमण कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये v वेग से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज ये परिक्रमण कर रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया है, ये माना परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक ZE के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। इसकी जो त्रिज्या है, जो वृत्ताकार पथ है, जो कक्षा है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो जो ये परिक्रमण कर रहा है, तो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा ये I इक्वल E/T, अगर एक चक्कर ये पूरा लगाता है तो ऐसी स्थिति में जो तुल्य धारा है वो I इक्वल हो जाएगा E/T। आप जानते हैं जो फार्मूला है ये है I बराबर Q/T। ये फॉर्मूला है I बराबर Q/T। तो Q है आवेश, और यहाँ आवेश किसका आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल यानी एक चक्कर का समय T है, तो यहाँ ये T लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना होगा आप जानते हैं। तो ये जो परिक्रमण काल T है वो इक्वल होता है, आप जानते हैं, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो दूरी तो हो जाएगी 2πr, अभी बताऊंगा मैं, और चाल जो इलेक्ट्रॉन की है वो v है। 2πr आप जानते हैं किसी भी वृत्त की परिधि है। तो एक चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो यहाँ से ये पूरा जो चक्कर काट करके वापस यहाँ आता है, तो ये जो दूरी तय करता है ये दूरी 2πr के बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो जो एक चक्कर का समय है वो बराबर हो जाएगा, जिसे हम परिक्रमण काल बोलते हैं, वो दूरी अपॉन चाल। तो दूरी तो है यहाँ 2πr परिधि के बराबर है और चाल इसकी v है, या वेग का परिमाण भी आप इसे कह सकते हैं v को। तो अब यहाँ से ये I फिर निकाल लीजिए, इसलिए जो I जो हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा E/T है, तो E तो है और T का मान 2πr/v ये हो।
तो ये कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन 2πr। ये जो v है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने इसको, और ये 2πr ये अपॉन में है। तो i इक्वल हुआ ई वी अपॉन 2πr, ये हुआ। अब आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है ये इस प्रकार से, ये एक धारा लूप यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और जो धारा है इसके संगत इसमें वो इस प्रकार से होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा मानी जाती है। आइए, इस प्रकार से ये एक धारा लूप है जिसमें जो धारा है वो क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो ये एक धारा लूप है। तो इस धारा लूप का मान लिया क्षेत्रफल जो है a है, तो वो क्षेत्रफल जो a है वो कितना होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है और ये एक वृत्त है, वृत्ताकार आकृति है ये, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πr²। तो ये हमें यहाँ लिखना है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा या जो धारा लूप है संगत इसके का क्षेत्रफल। A इक्वल हुआ πr², क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो इस प्रकार से ये इसका क्षेत्रफल हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो धारा लूप है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, हमने ये पहली वीडियो में बता दिया है क्या होता है। वो होता है m इक्वल IA, ये फॉर्मूला था m बराबर NIA। तो यहाँ ये लूपों की संख्या है। अब यहाँ केवल एक लूप है, तो ऐसी स्थिति में ये n तो 1 हो जाएगा, तो IA रह जाएगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, I का मान हम पहले निकाल चुके हैं, ये है I का मान। तो ये आप I का और A का मान यहाँ रख दीजिए, तो m आ जाएगा। m इक्वल I का मान है ई वी अपॉन 2πr और A का मान है πr²। ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल आ जाएगा EVR/2, EVR/2 ये आ जाएगा। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का ये फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन के वेग और जो मार्ग की त्रिज्या है, कक्षा की जो त्रिज्या है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसके पदों में ये चुंबकीय आघूर्ण आप उसका मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर आप एक इसे लिख सकते हैं। अब ज़्यादातर क्या होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग के पदों में। जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय कोणीय संवेग है उसके पदों में से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ये हम पहले से जानते हैं। इसका मान होता है, अगर हम L से इसे प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग को, L से भी करते हैं, J से भी करते हैं, म्यू से भी करते हैं, तो हम यहाँ L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो L का जो मान है वो हो जाता है MVR, ये होता है। M क्या है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, और R ये मार्ग की त्रिज्या है। यहाँ जो कोणीय संवेग की चूँकि एक सदिश राशि होती है,
तो कोणीय संवेग जो होगा इसका, जो L है, इसकी दिशा, जो ये कागज़ का तल है या लूप का जो तल है, चूँकि लूप कागज़ के तल में है तो इसके तल के लंबवत ये हो जाएगी ऊपर की ओर। इसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, ऊपर की ओर ये बिंदु लगा करके मैंने ये दिशा ऊपर की ओर दर्शा दी है। और चूँकि M की भी दिशा होगी, जो चुंबकीय आघूर्ण M है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसकी दिशा क्या होगी। देखो, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हम दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये दाहिना हाथ है तो इस प्रकार से इसे ऐसा फैलाते हैं और ये जो उंगलियां हैं इसे इस प्रकार से घुमाते हैं कि ये धारा की दिशा में हो। लूप में जिधर धारा है तो उस दिशा में ये घुमा देते हैं इसको हम। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस प्रकार से इसे करते हैं, लूप आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें इधर से धारा है, ये तो धारा की दिशा में मैंने घुमा दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो ये अंगूठा है, ये जिधर होगा वो दिशा चुंबकीय आघूर्ण की होगी। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है। लूप की का जो तल है उसके लंबवत नीचे की ओर है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ऐसा करना है अंगूठा। और ये अंगुलियां जो हैं ये लूप पर हम धारा की दिशा में मोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हो, ये जब आप धारा की दिशा में ऐसे मोड़ोगे तो ये अंगूठा नीचे की ओर होगा। तो ये M की जो दिशा है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ये इस प्रकार से कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है और ये दिशा है L की। यानी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर होगी अगर ऋण आवेश है, यहाँ ऋण आवेश ही है, इलेक्ट्रॉन ही है। और जो कोणीय संवेग है इसका, इलेक्ट्रॉन का, इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय यहाँ कोई धनावेश है तो ऐसी स्थिति में जो M है और L है उसकी दिशा समान हो जाएगी। इसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 को समीकरण 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1/2 तो ये आ जाएगा M = EVR/2। तो ये M का मान है और L का जो मान है, यहाँ इसे भी हम डिवाइड करेंगे तो इधर L होगा, इसमें भी अपॉन में L का मान रख देंगे, MVR। R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, M/L हुआ E/2M। ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला कोणीय संवेग के पदों में है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो E है वो नियत होता है, ये मूल आवेश है या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये नियत होता है, बदलता नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है, तो इसका मतलब ये नियत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो M और L यानी जो चुंबकीय आघूर्ण है परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का, और जो कोणीय संवेग है, कक्षीय कोणीय संवेग, उसका अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात चाहे कक्षा 1 हो या दूसरी कक्षा हो या तीसरी कक्षा हो, कोई सी भी कक्षा है उसके लिए M/L हमेशा एक नियत राशि होगी। अब इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में अगर आप इसे लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, M/L
इक्वल E/2m, और यहाँ E को हम लिख लेंगे -E लिख दिया है। इसका ये अर्थ है, क्योंकि हम वेक्टर रूप में लिख रहे हैं, तो इसका ये अर्थ हुआ कि M और L की जो दिशा है वो विपरीत है। ये जो ऋण चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, ये दर्शाता है कि M और L की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। ये मैंने यहाँ भी आपको बता दिया है। जो M की दिशा है वो लूप की जो तल है लूप का, उसके लंबवत नीचे की ओर है, या आप कह सकते हैं कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है। यहाँ कागज़ के तल में ये लूप रखा हुआ है, और L की दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम, ये M की दिशा ये हुई M, और इस प्रकार से नीचे की ओर जो L है कोणीय संवेग, उसकी दिशा हम यहाँ दर्शा सकते हैं। इसका जो मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ये हम बता चुके हैं, या जूल प्रति टेस्ला है, ये हम पहले से आपको बता चुके हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये सदिश रूप में है और ये उसके परिमाणों के रूप में है। अब हम जानते हैं जो क्वांटम परिकल्पना है बोर की, उसके अनुसार जो L का मान है वो होता है, L इक्वल होता है NH/2π। जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण करते हुए, उसका मान बोर की जो क्वांटम परिकल्पना है उसके अनुसार होता है NH/2π, जहाँ N जो है ये हैं 1 2 3, जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या है ये। और जो यहाँ देख रहे हो आप H है, H क्या है? H जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये मान होता है। इस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रॉन का ये आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन 3, यहाँ से m का जो मान है वो क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा E/2m, तो ये है ही, और L चला जाएगा यहाँ, चूँकि ये अपोन में था तो ये यहाँ दूसरी साइड में जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा L। तो L का मान आप यहाँ से रख दीजिए, तो ये रखने के बाद क्या आएगा? E/2m, L हो गया NH/2π। तो ये m हुआ, ये n आप अलग कर लीजिए, EH/2πm। m क्या है यहाँ? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसे me से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार me ऐसे भी लिखते हैं। तो आप ये ना समझना कि यहाँ m लिख दिया तो ये me नहीं है, यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन हम लेकर चल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान है। ये अब यदि कक्षा पहली है, यानी जो n है वो 1 है, तब m न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो m मिनिमम बराबर हो जाएगा EH/2πm, ये हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं म्यू बी। ये जो EH/2πm है, इसे हम म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन।
ये म्यू बी। तो इस प्रकार से हम ये जो है m बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये m इक्वल हो जाएगा n म्यू बी। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें कि म्यू बी का मान क्या होता है, जो बोर मैग्नेटोन है इसका मान क्या होता है, तो आप जो है ये जो फॉर्मूला है इससे आप निकाल सकते हैं। आप इसे समीकरण नंबर 4 लिख दें और इसे समीकरण नंबर 5 लिख दें। तो म्यू बी का मतलब ये चुंबकीय आघूर्ण मिनिमम, कम से कम जब चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे ही हम बोर मैग्नेटोन बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है ये आप निकाल सकते हैं इसी से, EH/2πm। ये है जो कम से कम चुंबकीय आघूर्ण है वो बोर मैग्नेटोन के बराबर होता है, EH/2πm। ये तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। E का मान 1.6 10⁻⁻19 और H का मान अभी यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, ये है आपका 6.6 × 10⁻⁻34। ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा में पूछता है तो उसमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो उसे निकलवाता है तो आप निकाल के दिखाएंगे, अन्यथा ये केवल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसका मान पता होना चाहिए। और ये अगर आप भूल जाएं तो निकाल कैसे सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप इसे यहाँ तक कर सकते हैं, ये यहाँ तक कर सकते हैं। और अगर ये और ज़्यादा यहाँ तक पूछता है, कभी कभी प्रूव करा लेता है, तो आप इसे यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। 2π आप जानते हैं 3.14 हो जाएगा। और m है जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो बोर मैग्नेटोन है इसका मान आ जाएगा 9.2 और 10⁻⁻24 ये आ जाएगा एम्पियर। ये इसका मात्रक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक बार सभी स्टूडेंट्स का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1K से यानी 1000 से ऊपर हो गए हैं, 1025 हो गए हैं। आप सबका योगदान इसमें रहा है। आगे भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारी वीडियो हैं उन्हें देखें और समझें, अपने जो कोर्स से संबंधित जितना कुछ टॉपिक्स हैं उनको अच्छी प्रकार समझें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें। आपका सहयोग हमें उन्नति की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा। आपका पुनः धन्यवाद।